हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राटिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ हमारी सीबीएसई बोर्ड सीरीज में। यहाँ पे टीचर्स करा रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ और आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 4 एंड दिस विल बी योर पार्ट 2। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमने बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग, ठीक है, द प्राइमरी एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमने प्रीवियस क्लास में प्लानिंग क्या होती है ये समझा था, प्लानिंग किस टाइप की होती है वो देखा था, उसके बाद प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं और प्लानिंग की क्या ज़रूरत होती है, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग दैट वी हैव ऑल सीन इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ये सब चीज़ें समझ ली थी। अब बेटा आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम प्लानिंग के लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो जब प्लानिंग होता है जैसे कोई भी चीज़ है तो कोई किसी भी चीज़ के एक पॉजिटिव साइड्स होती हैं, वहीं उस चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड तो हम लोगों ने देख ली, ठीक है, हमने फीचर्स देख ली, इंपॉर्टेंस देख ली, ज़रूरतें देख ली, बट अब हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या होती हैं प्लानिंग की। ठीक है, और इसके बाद इफ़ यू वांट टू डू द प्लानिंग तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसमें क्या स्टेप्स आती है, दैट वी ऑल गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। ठीक है, मतलब सॉरी इन दिस लेक्चर। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इफ़ यू वांट टू परचेज द पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्राडिस तो ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में क्लास केजी से लेकर क्लास 10th तक। ठीक है, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस इज 30,000 बट इट इज़ अवेलेबल ओनली एट ₹9,999 एंड सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है 30,000 का, बट ये अभी आपको ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9,999। ऑलराइट, एंड इफ़ यू परचेज आवर पेड सब्सक्रिप्शन देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, हर तरीके की वीडियो आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी, इंक्लूडिंग आपका सिलेबस वाइज कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, ये सारी ही चीज़ें आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर बिल्कुल अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, चलो so let's get started with our today's class and our today's topic is planning, the limitations and process। ठीक है, चलो so let's get started with the limitation। ठीक है, तो चलो वन बाय वन we'll discuss the limitation of planning, कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशन होती है। तो पहले तो प्लानिंग की लिमिटेशन तो चलो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन क्योंकि जो प्लानिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या थे, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या थी और प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो कि फ्यूचर के लिए की जाती है प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज एन एडवांस फंक्शन, प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, सो प्लानिंग इज व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन एंड बाय whom इज टू बी डन इज द प्लानिंग। ठीक है, मतलब क्या करना है, कब करना है, किसके थ्रू करना है और कौन करेगा, ये सारी ही चीज़ें किस में आती है, प्लानिंग में आती हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, प्लानिंग इंक्लूड्स द सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली चीज़ आपको प्लानिंग में जो करनी है वो ये करनी है कि पहले आपको आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके टारगेट को सेट कर लेना है। ठीक है, आपने अपने गोल, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट को सेट कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अब उन टारगेट, गोल और मतलब जो भी आपका अचीवमेंट है उस पर पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, आपको आपका पूरा एक चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि हाउ टू रीच टू दैट गोल। ठीक है, तो दिस ऑल कंबाइंडली इंक्लूड्स प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या क्या देखा, प्लानिंग इंक्लूड्स है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लो और उसके बाद स्ट्रेटेजीज फॉर्म करो ताकि आप उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर सको। ठीक है, दैट इज़ व्हाट प्लानिंग। और उसके बाद हमने प्लानिंग के फीचर्स देखे थे कि प्लानिंग इंटेलेक्चुअल होती है, प्लानिंग एडवांस में की जाती है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग जो है इसमें आपको काफ़ी अजम्पशंस इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं और प्लानिंग परवेसिव है। ठीक है, प्लानिंग हर जगह होती है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजर करता है, तो ये सब चीज़ें हमने फीचर्स में देख ली थी। ठीक है, अब चलो अब आते हैं लिमिटेशन पे कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है, प्लानिंग क्या चीज़ नहीं करता है। ठीक है, तो चलो, तो फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी,
ठीक है, वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज देम. Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for the organization. This kind of rigidity in plan may create difficulty. अब देखो प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग एक चीज़ है रिजिडिटी लेकर आता है. अब देखो किस टाइप की रिजिडिटी लेकर आता है. अब होता क्या है कि प्लानिंग की जाती है फ्यूचर में, और फ्यूचर की कंडीशन है अनप्रिडिक्टेबल. मे बी आपने प्रेजेंट में कुछ प्लानिंग की हो और फ्यूचर में उसकी कंडीशन बदल गई हो. ठीक है, फ्यूचर में सर्कमस्टेंसेस बदल गए हो और आज की हुई प्लानिंग फ्यूचर में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपने प्लानिंग कर ली थी तो आपको उसको अप्लाई करना ही पड़ रहा है. तो इट मे क्रिएट नेगेटिव रिजल्ट, है ना, इट क्रिएट्स नेगेटिविटी. तो जिसके कारण क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव ही रिजल्ट आएंगे. तो दिस इज सम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. अब इसको थोड़ा सा और छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग हाइकिंग पर जा रहे हैं. ठीक है, आप लोगों ने हाइकिंग का प्लान बनाया, आप सब लोग पूरे रेडी हो हाइकिंग के लिए, इंक्लूडिंग योर एवरीथिंग, मतलब जो भी आपको ले जाना था सामान आमन, और आप आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी गए हो जहाँ से आपको हाइकिंग स्टार्ट करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया. वेदर चेंज होने के कारण क्या हुआ, बारिश होने लगी, तूफान आ गया, बहुत तेज हवाएं चलने लगी. ठीक है, बट यू स्टिल वांट टू हाइक, क्योंकि आपका प्लान क्या था, आपका प्लान हाइकिंग का है, आपने सारी तैयारी हाइकिंग की कर रखी है. ठीक है, आपने हाइकिंग करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत रेनफॉल थी, आपने हाइकिंग करना स्टार्ट कर दिया, आप आगे बढ़ते गए और तेज़ बारिश होने लगी, मौसम ख़राब हो गया, लेकिन आपका प्लान हाइकिंग का था तो आप करे जा रहे हो. तो ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ी ना दे रहा है, ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है. क्या होता है, प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करता है. आप देखना, प्लानिंग अगर फ्लेक्सिबल होता, ठीक है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ रिजिड, अपोजिट ऑफ रिजिड इज फ्लेक्सिबल. अगर प्लानिंग का नेचर फ्लेक्सिबल होता तो आप ऑन द स्पॉट अपना प्लान चेंज कर सकते थे. ठीक है, चलो बारिश हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, हाइकिंग पर नहीं जाते हैं, कुछ और इसके बिहाफ में प्लान करते, कुछ और करेंगे. ठीक है, जहाँ पे आपको सपोज आप किसी भी मॉल में घूमने जा सकते हो, तो मॉल में घूमने जाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बारिश का और मौसम का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ऐसी क्लोज्ड प्लेस पे जा सकते हो जो भी आपकी सिटी में लोकलाइट हो. ठीक है, तो हाइकिंग इज नॉट ओनली ऑप्शन, बट प्लान किया था तो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, सर्कमस्टेंसेस फेवर में नहीं है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, negative result. So this is the one of the utmost limitation of planning, that it leads to rigidity. Next, planning may not work in dynamic environment. Business environment is very dynamic as there are continuously changes taking place in the economic, political, legal. It becomes very difficult to forecast these future changes. Plan may fail if changes are very frequent. अब प्लानिंग जो बेटा है ना, प्लानिंग आपके डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक हियर, डायनामिक हियर मीन्स इज कीप चेंजिंग. ठीक है, आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, जिस बिजनेस वर्ल्ड में आपका मतलब बिजनेस जिस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो काफ़ी डायनामिक है, बहुत तेज़ी से रैपिडली बदलाव आते हैं किसमें, बिजनेस इन्वायरमेंट में. ठीक है, तो जब बहुत रैपिडली इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत रैपिडली बिजनेस कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो प्लानिंग वहाँ काम नहीं करती. ठीक है, बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वगैरह इन्वायरमेंट में, तो बिजनेस स्कैनिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, और बिजनेस स्कैनिंग डिफ़िकल्ट होने के कारण जो आप प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग भी क्या होती है, पुअर हो जाती है और काम नहीं करती प्लानिंग. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है इसका कि प्लानिंग क्या होता है, डायनामिक वर्ल्ड में काम नहीं करता. अब जहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आप आसानी से प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट नॉट इन द केस ऑफ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इसके आगे और कुछ भी है. ओके, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर टू असेस फ्यूचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन फैशन और ट्रेंड इन द competitors policy. A manager cannot foresee these changes accurately and plan may fail if such changes take place in the environment. देखो, बिजनेस वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है. अगर कस्टमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो चेंज हो गया, तो आपकी आज की प्लानिंग फ्यूचर में काम नहीं करेगी. ठीक है, आपने बहुत सारा स्टॉक बना लिया,
फ्यूचर कंडीशन को प्रिडिक्ट करा, ठीक है, प्रिडिक्शन के बेसिस पे आपने बहुत सारा स्टॉक बना लिया कि अपकमिंग जो सीज़न आ रहा है, वेडिंग का सीज़न आ रहा है, और वेडिंग के सीज़न में जो लेडीज़ हैं उनकी साड़ी की डिमांड होगी, और किस टाइप की साड़ी की डिमांड होगी, आपने अजम्पशन लगाया कि सिल्क की डिमांड होगी, और आपने सिल्क का बहुत सारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लिया। बट जब ये सिचुएशन आई, जब बिजनेस वेडिंग का सीज़न आया, तो लेडीज़ का जो था वो सिल्क की साड़ी की तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा, और वो किसी ने ख़रीदा नहीं। तो बिजनेस वर्ल्ड क्या है, डायनामिक है, और आपने जो प्लानिंग किया था, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन किया हुआ था, वो पूरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, डायनामिक वर्ल्ड में काम, डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, ठीक है। Third, it reduces creativity. With the planning, the manager of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plan only. The managers do not take any initiative to make changes in the plan according to the changes prevailing in the business environment. They stop giving suggestions and new ideas to bring improvement in the working because the guideline for the working are given in the planning only. प्लानिंग कभी कभी ना क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी है? द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी हेयर इज मतलब बेसिकली दिस क्रिएटिविटी रिलेट्स टू द होम मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे उन्होंने कुछ प्लान बना लिया, ठीक है, अब प्लान बना लिया और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ प्लान, ठीक है। वो कुछ सोचते ही नहीं है कि हम इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। कई बार आपने प्लानिंग बेस्ट बनाया होगा, नो डाउट, बट जब प्रिवलिंग सिचुएशंस आती हैं, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस थोड़े ना थोड़े चेंज होते ही हैं, और आप उसमें कुछ प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करके बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हो। लेकिन मैनेजर्स ये सोचते ही नहीं है। मैनेजर्स बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान, दे नीड टू फॉलो द प्लान ओनली, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान उतना सूटेबल नहीं है। ऑफ कोर्स कई बार बिजनेस मतलब प्लान क्योंकि आप फ्यूचर में मतलब पास्ट में बना लेते हो फ्यूचर को लेके, तो कई बार इतना सूटेबल नहीं होता है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली उसको अप्लाई कर रहे हो, तो इट रिड्यूस द योर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। Planning process involve a lot of money, a lot of cost, because it is an intellectual process and companies need to hire professional experts to carry on this process. Along with the salary of these experts, the company has to spend a lot of time and money to collect accurate facts and figures, so it is a cost consuming process. If the benefit of the planning are not more than cost, then it should not be carried on. देखो, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग में हाई थिंकिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स की और बिजनेस वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा डीप एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो हर कंपनी में हर मैनेजर उतना एक्सपर्ट नहीं होता है, और मे बी उनके पास इतना टाइम नहीं भी होता है, क्योंकि उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस पर भी ध्यान देना होता है। तो प्लानिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। प्लानिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हमने इसके फीचर में पढ़ा था कि प्लानिंग इज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। तो प्लानिंग करने के लिए समटाइम्स जो कंपनीज होती हैं, दे नीड टू हायर प्रोफेशनल्स, ठीक है। उन्हें किसको हायर करना होता है, प्रोफेशनल्स को। तो प्रोफेशनल्स को अगर कंपनी हायर करती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई प्रोफेशनल आएगा नहीं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आपके यहाँ काम करेगा नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल्स आएंगे उनको आपको क्या देना होगा, उनको आपको सैलरी देनी होगी, उनको आपको मतलब अपना रेम्यूनरेशन देना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो आप बिजनेस स्कैनिंग के थ्रू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल में क्या चल रहा है, सोशल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, लीगल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको एक प्रोफेशनल्स लगते हैं, और प्रॉपर एक बिजनेस स्कैनिंग की प्रोसेस कंटिन्यू लगती है। फैक्ट्स फिगर को कंडक्ट करने के लिए आपको सर्वे करना होता है, कई बार ऑन फील्ड भी जाना होता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए भी क्या लगता है, मनी लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो प्लानिंग है ये काफ़ी बोल सकते हो आप एक्सपेंसिव प्रोसेस है। पहली बात तो जो मैनेजर्स हैं उनको प्रोफेशनल हायर करना होता है, तो प्रोफेशनल को पैसे देने होते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करना होता है उसके लिए भी उनको मनी देना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आप जितनी कॉस्ट लगाते हो प्लानिंग करने के लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या करना चाहिए, प्लानिंग बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। उस समय प्लानिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, it is a time consuming process. Planning process is a time consuming process because it take a long time
to evaluate the alternatives and select the best one. A lot of time is need in developing planning premises. So because of this, the action gets delayed, and whenever there is a need for prompt and immediate decision, then we have to avoid planning. प्लानिंग ऐसा है कि वन डे वर्क नहीं है. प्लानिंग करने में आपको काफ़ी समय लगता है. प्लानिंग इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है, अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर एक्सपर्ट्स लगते हैं. पहले तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्यूमुलेट इकट्ठा करना होता है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको आपकी करंट सिचुएशन के बेसिस पे प्लान करना होता है. उसमें क्या करना होता है, आप बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव्स निकालते हैं. पहले आप गोल डिसाइड करते हैं, फिर गोल को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ अल्टरनेट्स निकालते हैं, फिर उनको कंपेयर करना हर एक एस्पेक्ट में. ठीक है, कंपेयर करने के बाद आपको बेस्ट सिलेक्ट करना, फिर इम्प्लीमेंट करना. तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है. तो इसलिए इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. और समटाइम्स हमको ना इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. तो इन दैट केस आपको इतनी लंबी प्लानिंग अवॉइड करनी चाहिए जहाँ आपको प्रॉम्प्ट और इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. Though sometimes a manager have false sense of security that planning have worked successfully in past, so this will working in the future also. There is a tendency in the managers to rely on the pre-tested plan. It is not true that if a plan has worked successfully in the past, it will bring success in future also, as there is so many unknown factors which may lead to the failure of plan in future. Planning only provides a base for analyzing future. It's not solution for the future course of action. बेटा देखो, ऐसा कहीं भी श्योरिटी नहीं है कि आप जो प्लान बना रहे हो वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा ही होगा. ठीक है, प्लानिंग कभी भी फ्यूचर में सक्सेस की गारंटी नहीं देता. ऑलराइट, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स ने कुछ प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया और उससे उनको सक्सेस मिली. ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि अब आगे आने वाली सिचुएशन में, आगे आने वाले समय में भी उन्हीं प्रिपेयर्ड प्लान्स को अगर अप्लाई किया जाए तो उनको सक्सेस मिलेगी. तो ऐसा हमेशा नहीं होता. ठीक है, जो पहले प्लान आपने बना लिया है, प्री टेस्टेड प्लान है, वो उस सिचुएशन में वर्क ऑन कर गए, बट ज़रूरी नहीं है कि अपकमिंग सिचुएशन में भी वर्क ऑन करेंगे. हमेशा उनकी टेंडेंसी होती है कि जो प्री टेस्टेड प्लान है उन पर रिले करने की. सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड. ठीक है, तो आपको ये है कि प्लानिंग बिल्कुल गारंटी नहीं है, आपको 100% सक्सेस देगा ही देगा. ठीक है, चलो ये तो हो गए हमारी लिमिटेशंस. अब कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि प्लानिंग के एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या क्या है. नेचुरल कैलामिटी. ठीक है, मतलब ये तो हो गई इनसाइड और नॉर्मल सी जो लिमिटेशंस होती है. अब एक्सटर्नल देख लेते हैं जो बिजनेस के बाहर से हो सकती है. नेचुरल कैलामिटी, फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्सेट्रा में रिजल्ट इन फेलियर ऑफ प्लान. कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है, उनके कारण भी आपका प्लान फेल हो जाता है. जैसे कि आपने कुछ प्लान बनाया, कोविड का टाइम आ गया, बिजनेस बंद हो गए, तो आपका प्लान क्या हो गया, नेचुरली कुछ ऐसा हुआ, एक्सटर्नल लिमिटेशन के कारण आपका प्लान फेल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन द कंपटीटर्स पॉलिसी. Sometimes plan may fail due to the better policy, product and strategy of competitor which was not expected by the manager. Sometimes क्या होता है कि competitor कब क्या कर लेगा आपको नहीं पता. competitors के आपका काम, मतलब competitors को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो sometimes क्या होता है कि competitors कभी अच्छी पॉलिसी, अच्छा प्रोडक्ट या कुछ एक्सटर्नल कुछ ऐसी चीज़ के साथ जो है उभर के आ जाए जो आपको क्या हो सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है. तो कंपटीटर की पॉलिसीज़ में बदलाव आने के कारण आपको नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं. ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट चेंजेस इन ट्रेंड्स इन द मार्केट. कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट में मतलब प्लानिंग में कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया, उसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, तो दीज आर द एक्सटर्नल कैन वी से लिमिटेशंस. नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाना, उसका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, एक्सटर्नल है ना बिजनेस के, तो टेक्नोलॉजीज में चेंज आ जाना जिसके कारण आपको नुकसान हो जाना. गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, मॉनेटरी, फिजिकल, ठीक है, टैक्स में
किसी में भी कोई भी नया एक्ट निकाल दिया रातों रात, जैसे कि अगर आपको याद हो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो जो हमारे पीएम थे उन्होंने किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगने दी थी। इनफैक्ट उनके खुद के मिनिस्टर्स को भी नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ कुछ आने वाली, तो उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली रखा गया था और एकदम ही इम्प्लीमेंट ही हो गया था। वो 4 घंटे मिले थे सबको, 4 घंटे के बाद वो जो पॉलिसी थी डिमोनेटाइजेशन की इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो कई बार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़, अपने चेंजेस लोगों को पब्लिकली नहीं बताती है, ठीक है, उसके बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण भी हमको लॉस हो जाता है, तो ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव आने के कारण जो चेंजेस होते हैं उससे वो भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है। तो चलो कंक्लूजन देख लेते हैं कि ओवरऑल प्लानिंग क्या चीज़ है, ठीक है। हमने बहुत सारे लिमिटेशंस देखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंस देखे, बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखे, प्लानिंग समझा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? द अबव पॉइंट शोज दैट प्लानिंग इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट सफर फ्रॉम मेनी लिमिटेशन, बट इट डज नॉट मीन दैट मैनेजर शुड नॉट परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन, rather they should perform planning function keeping in mind the limitation of the planning, that they then try to overcome these limitation। तो ओवरऑल पॉइंट्स है जो ऊपर हमने देखे लिमिटेशन के, वो ये बताता है कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी प्लानिंग जो है आपको गारंटी दे देगी सक्सेस की फ्यूचर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सोच के मत चलो कि जो प्लानिंग है आपको गारंटी दे देगी सक्सेस की। आपको ऊपर दिए हुए लिमिटेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हम प्लानिंग ना करें? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप प्लानिंग करो, ठीक है, प्लानिंग करो, लेकिन 100% उसके ऊपर रिले मत रहो। प्लानिंग में हमेशा थोड़ा ऐसा गैप रखो ताकि आप अगर चेंजेस लाओ एज पर द चेंज रिक्वायरमेंट डायनामिक वर्ल्ड, तो वो जो है अडेप्ट कर ले उन चेंजेस को, ठीक है। प्लानिंग करना चाहिए, इट इज़ नॉट अबाउट कि प्लानिंग मत करो क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। प्लानिंग करो बट लिमिटेशंस को ध्यान में रख के प्लानिंग करो ताकि इन फ्यूचर में कुछ चेंज आए तो हम उसको इम्प्लीमेंट, मतलब चेंज को जो है एडजस्ट कर सके हमारी प्लानिंग पॉलिसी में, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्लानिंग जो है एक सिंगल शॉट फंक्शन नहीं है, ठीक है। प्लानिंग में बहुत सारी स्टेप्स आती है, तो हमें क्या करना है, हमें प्लानिंग की उन स्टेप्स को पूरा कंपाइल करना है, मतलब देखना है वन बाय वन कि अगर आपको कल को प्लानिंग करनी है तो आपको कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स को अंडरटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्लानिंग, ऑलराइट। चलो, so first thing is setting up of the objectives. In planning function, manager begin with setting up of objectives because all the policies, processes and methods are framed for achieving the objective only. The manager set up very clearly the objective of the company, keeping in mind the goal of the company and physical and financial resource of the company. Manager prefer to set up goal which can be achieved quickly and in a specific limit of time. After setting up the goal, the clearly defined goals are communicated to all the employees. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहला सबसे सामने का फंक्शन क्या है कि आपको क्या करना है, गोल सेटअप करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेटअप करने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, ठीक है। और अब जब भी गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव मतलब सेटअप करें तो हमेशा ये देख लें कि व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज़ योर फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। आपकी फिजिकल और फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही हमें हमारे गोल्स, टारगेट्स और जो फ्यूचर टारगेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए। और हमेशा जब भी आप गोल्स को सेटअप करें, ठीक है, जब भी आप आपके फ्यूचर गोल्स को सेटअप कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वो अचीवेबल हों, इनअचीवेबल ना हो। आपने डिसाइड कर लिया कि अरे मैं अंबानी से भी बड़ा आदमी बनूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। थोड़ा सा अचीवेबल गोल रखिए ताकि आप अचीव कर सके। द थिंग इज कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, आप टाइम का भी ध्यान रखिए, ठीक है। आप अगर गोल डिसाइड कर रहे हैं, अगर वो विद इन टाइम अचीवेबल नहीं है तो आपकी प्लानिंग सही नहीं है, आपके गोल आपने सही डिसाइड नहीं किया है। तो गोल हमेशा वो डिसाइड करना है जो अचीवेबल हो एंड विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, टाइम लिमिट के अंदर जो अचीवेबल होता है वो होता है आपका सही गोल, ठीक है।
और उसके बाद जैसे आपने गोल डिसाइड कर लिया, तो गोल शुड बी क्लियरली डिफाइंड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी को गोल क्लियरली बताया जाए कि सी दिस इज आवर गोल, दिस वी हैव डिसाइडेड एंड दिस वी वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। ठीक है, तो एवरीबडी शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू अचीव। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Next, developing premises. Premises refers to the making assumptions regarding the future. Premises are the base on which the plans are made. It is a kind of forecast keeping in the view existing plans and any past information about various policies. There should be a total agreement on all the assumptions. The assumptions are made on the basis of forecasting. Forecast is a technique of gathering information. Common forecast made to find out the demand for a product, change in the government, competitor, policy, tax rate, etc. अब बेटा आप प्लान तो करोगे, तो प्लान करने के लिए यू शुड हैव सम बेस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग हियर कि आप जब प्लान करोगे तो प्लान किसी बेस के ऊपर किया जाता है, तो उन्हीं को बोला है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस उन बेस को बनाइए। ठीक है, आपको कुछ अजम्पशंस लगेंगे। ठीक है, आपको क्या लगेगा, आपको कुछ अजम्पशंस लगेंगे, आपको कुछ फ्यूचर की कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। वो सब कैसे होता है, बिजनेस स्कैनिंग से होता है। बिजनेस स्कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर फ्यूचर को जो है फोर्सी करना, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाना, इज व्हाट फॉरकास्टिंग। ठीक है, तो फॉरकास्टिंग करना, एक बेस तैयार कर लेना कि दीज आर द बेस, ऑन दोज बेसिस यू नीड टू डेवलप द प्लान। ठीक है, क्या जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आने वाली है, आपके कंपिटिटर्स की क्या पॉलिसी होने वाली है, जितना ज़्यादा पॉसिबल इंफॉर्मेशन को गैदर करना, दैट इज़ व्हाट प्रेमाइसेस को डेवलप करना। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस मतलब प्रेमाइसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर बिल्ट। ठीक है, प्लान्स जिस पर बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके प्रेमाइसेस। ऑलराइट, तो जो प्रेमाइसेस हैं दीज आर द अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। ठीक है, एंड अजम्पशंस कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ फॉरकास्टिंग। एंड फॉरकास्टिंग इज व्हाट, फॉरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान विल बी मेड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, प्रेमाइसेस इज व्हाट, प्रेमाइसेस इज व्हाट, प्रेमाइसेस इज द बेस लाइन, बेस। ठीक है, जिस पर आपका क्या बनेंगे, प्लान बनने वाले। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसीजर इज लिस्टिंग द वेरियस alternatives for achieving the objective. After setting up of objective, the manager make a list of alternatives through which the organization can achieve its objective, and can be as there can be many ways to achieve the objectives, and manager must know all the ways to reach the objectives. For example, if objective is to increase the sale by 10%, then the sale can be increased first by adding more line of product, by offering discount, by increasing expenditure on advertising, by increasing the share in the market, by appointing the salesman for door to door, etc. So manager list out all the alternatives. अब क्या है बेटा, आपने प्लान तो कर लिया, प्लान में आपने गोल डिसाइड कर लिया। ठीक है, प्लान को बनाने के लिए जो प्रेमाइसेस हैं वो आपने अजम्पशन से डिसाइड कर लिए। ठीक है, फ्यूचर कंडीशन के, आप उस गोल को पर पहुंचना है। गोल डिसाइड करके उस पर उसको देखना नहीं है, बताना नहीं हमारा गोल है, हमारा गोल है। आपको गोल तक पहुंचना भी है। गोल तक पहुंचने के लिए अभी आपकी प्रेजेंट कंडीशन कुछ और है, फ्यूचर में अपने आप को कहीं और देखना चाह रहे हो, तो जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए आपको बहुत सारी पॉलिसीज कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ आपको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप प्रेजेंट कंडीशन से फ्यूचर कंडीशन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज इट इज कॉल्ड डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को बनाना पड़ेगा ताकि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो फ्यूचर तक लेकर चले जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, आपको ने जो भी गोल बनाया उसके बेसिस पे बहुत सारे वेज और बहुत सारे तरीके डिसाइड कर लो कि आपको कैसे पहुंचना है। ठीक है, फिर उसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपने डिसाइड किया कि आपको आपकी सेल्स बढ़ानी। ठीक है, अब सेल्स बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है प्रमोशन में एक्सपेंडिचर करना है, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर करना है, आपको जो है प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना है। अभी आप शैम्पू बेच रहे हो, आपने सोचा चलो सोप भी बेच लेते हैं। ठीक है, सोप का प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करना है, डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट देने पे जो है कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सेल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप चाह रहे हैं कि मार्केट में आपका शेयर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, एक और जो है बोल सकते हो ब्रांच ओपन कर ली जाए। ठीक है, या ऐसा है कि सेल्स जाए ताकि वो डोर टू डोर आपके प्रोडक्ट को सेल करे। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेट आपके गोल तक पहुँचने के लिए डेवलप कर लेना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको इवैल्यूएट करना है, दैट मीन्स आपको कंपेयर करना है। इवैल्यूएट मीन्स क्या है, कंपेयर करना, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव दैट यू हैव डेवलप्ड, ठीक है। बहुत सारे अल्टरनेटिव जिनको आपने पहले डेवलप किया है उनको आपस में कंपेयर करना, ताकि आप बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। After making the list of various alternate along with the assumptions supporting them, the managers start evaluating each and every alternative and note down the positive and negative aspect of each alternative. The managers start eliminating the alternative with more negative aspect and only one with the maximum positive aspect and with the most feasible assumption is selected as best alternative. Alternative are evaluated in the light of the feasibility, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है कि आपको कंपेयर करना है। अब सारे प्लान्स में क्या करोगे, जो भी आप लोगों ने स्ट्रेटजीज बनाई हैं उस प्लान मतलब प्री डिसाइडेड गोल तक, प्री डिसाइडेड टारगेट तक पहुंचने के, आप क्या करोगे, जो भी स्ट्रेटजीज उनके पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को लिख लोगे, ठीक है। हर एक मतलब जो स्ट्रेटजी है, हर एक जो मतलब बोल सकते हो अल्टरनेट है, उसका क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक अल्टरनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लिख लेना है, ठीक है। फिर जो अल्टरनेट के सबसे ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे उनको हटाना है, एलिमिनेट करना है, और आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, वो अल्टरनेट सिलेक्ट करना है जिसके मैक्सिमम पॉजिटिव साइड, ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइड है, आपको उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बाकी सबको यहाँ पे क्या करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है। बेसिकली इस स्टेप में आप हर एक अल्टरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को जो है मतलब बनाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट वाला प्लान होता है उसको क्या करते जाते हैं, रिजेक्ट करते जाते हैं, हटाते जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टिव बट सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स can also be selected. The most ideal plan is most feasible, profitable and with least negative consequences. After preparing the main plan, the organization has to make a number of small plans to support the main plan. These plans are related to the performance of the routine job in the organization. अब क्या होता है, अब आपको यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेट, बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करना के लिए कोई आपके पास मैथमेटिकल या साइंटिफिक वे नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो है बिल्कुल श्योर होके किसी भी अल्टरनेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे एक नहीं 2-3 प्लान आपको जो है सूटेबल लग रहा है, तो ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एक ही प्लान या एक ही अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, आप बहुत सारे अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट करते हैं। मोर देन 2 अल्टरनेटिव अगर आपको सूटेबल लग रहे हैं तो आप मोर देन 2 अल्टरनेटिव का कॉम्बो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स का कॉम्बो भी सिलेक्ट करना है, डिपेंड अपॉन योर प्रिवलिंग सिचुएशन। आपकी जो भी प्रिवलिंग सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए जो कंपनी होती है, जो बिजनेस होता है, उसको नंबर ऑफ जो है सेकेंडरी प्लान्स को भी डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। These are derived from the major plan, so they are also known as derivative plan. These plans are must for accomplishing the objective of the main plan. The common supportive plan are the plan to buy equipment for recruitment and selection of employees, plan to buy raw material, etc. देखो, जो प्लान मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं उनको डेरिवेटिव प्लान बोला जाता है, ठीक है। आपने सपोज मेन प्लान बना लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे जो है इस साल 70 एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो 70 एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए ये आपका मेन प्लान हो गया। अब इसका डेरिवेटिव प्लान क्या बनाओगे, डेरिवेटिव प्लान ये बनाओगे कि आपको 70 एम्प्लॉयज़ हायर करना है, तो जिसके लिए आपको HR की रिक्वायरमेंट होगी, HR ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो HR ऑफिसर्स को डेवलप करना। अभी आपको कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, Naukri.com सॉफ्टवेयर्स पर अभी आपको क्या बनाने पड़ेंगे, प्रोफाइल्स बनाने पड़ेंगे अपनी कंपनी के। तो ये सब क्या है, ये सब डेरिवेटिव प्लान है। मेन प्लान क्या है कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को बढ़ाना है, सो दैट इज व्हाट मेन प्लान। एंड डेरिवेटिव प्लान आर द स्मॉल प्लान्स दैट आर डेवलप्ड टू सपोर्ट द मेन प्लान, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। The manager prepared the draft and the main supportive plan on paper, but there is no use of these plans unless and until these are put in the action. For implementing the plan or putting them
the plan into the action, the manager start communicating the plan to all the employees very clearly, because the employees actually have to carry the activities according to the specification of plan. After communicating the plan to the employees and taking their support, the manager start allocating the resource according to the specification of the plan. For example, if there is plan to increase sale by increasing the expenditure on the advertisement, then to put it into the action, the manager must allot more fund to advertisement funds like better media, higher advertising agency, etc. etc. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 6th स्टेप है, आपने जो भी प्लान डेवलप किया उसको इम्प्लीमेंट करना है. बेसिकली इस स्टेप में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने प्लान्स को क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय, हर एक व्यक्ति को स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि दिस इज आवर प्लान. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दैट वर्कफोर्स एंड वर्कर्स आर द मेन थिंग हु विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान. ठीक है, एक्चुअली वर्कर्स और वर्कफोर्स ही आपके जो है प्लान को क्या करने वाली है, इम्प्लीमेंट करने वाली है. ठीक है, अब आपने जो है प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, लोगों को बता दिया, उस प्लान को कैरी ऑन करने के लिए भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो आपको उन जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको भी क्या करना है, अब इस स्टेप में अरेंज करना है. ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि आपको जो है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, और आपने बहुत सारे अल्टरनेट्स डेवलप किए जिसमें से आपने सेलेक्ट किया कि आप प्रमोशन ज़्यादा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे. ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करने के लिए जो है आपको रिसोर्सेज लगेंगे. रिसोर्सेज क्या लगेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को खरीदना पड़े, मतलब बेसिकली अपॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है, स्टाफ लगेगा, मीडिया लगेगा, बहुत कुछ लगेगा. तो उन सब का अरेंजमेंट भी आपको इसी स्टेप में देखना होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. एंड द लास्ट वन इज फॉलोअप. सब कुछ होने के बाद आपको फॉलोअप लेना है. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो द मैनेजर डज नॉट गेट over simply by putting the plan into the action. The manager monitor the plan carefully while it is implemented. The monitoring of plan is very important because it helps to verify whether the conditions and prediction assumed in the plan are holding true in the present situation or not. If these are not coming true, and then immediately changes are made in the plan. During follow up, many adjustments are made in the plan. For example, if the expenditure planning is done keeping in mind 5% inflation rate, but the present situation is inflation raised right to 10%, then during the follow up the manager may increase the plan according to 10% inflation rate. अब फॉलो अप में क्या होता है, फॉलो अप में जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर का काम सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट करा, काम खत्म. भाई जब इम्प्लीमेंट कर रहा है, जब आपका जो प्लान है एक्शन में हो रहा है, तब आपको फॉलो अप भी लेना है. देखना है कि जो हमने प्लान करा था उस अकॉर्डिंगली सिचुएशंस प्रिवेल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. कुछ चेंजेस है तो आप उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करें. ठीक है, सपोज आपने प्लान बनाया था 5% इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रख के 5% इन्फ्लेशन रेट आपने एज्यूम किया था, लेकिन करेंट इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया. तो आप क्या कर सकते हो, जो अपना प्लान है उसको थोड़ा अपडेट मॉडिफाई कर सकते हो एज पर 10% इन्फ्लेशन रेट. ठीक है, तो जो प्लान है, प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है और सिचुएशन बदलती रहती है, तो उनका फॉलो अप लेना, आपको ये देखना कि प्लान एज पर योर जो भी आपने प्लान किया था एज पर योर प्लानिंग, जो प्लान है इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो आप उसमें चेंजेस कीजिए, हो रहा है तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेस. तो कितनी स्टेप्स हो गई प्रोसेस में, देयर आर 7 स्टेप्स. तो पहली क्या है, पहली है आपको सबसे पहले तो अपने गोल्स को क्या करना है, सेटअप करना है. ठीक है, गोल्स ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लें. ठीक है, फिर उन पे जो अपने गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए उसके लिए कुछ है बेस प्रिपेयर करें, प्रीमाइसेस डेवलप करें. ठीक है, प्रीमाइसेस डेवलप करने के बाद नेक्स्ट थिंग इस क्या है कि आपको अब उसको अचीव करना है, तो आपको बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्टली आपको कंपेयर करना होगा सारे अल्टरनेटिव्स को, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को कंपेयर करना होगा. कंपेयर करना मतलब इवैल्यूएट करना होगा, और उसमें से जो बेस्ट है उसको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द प्लान, और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट थिंग इज उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड लास्टली फॉलो अप बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ योर प्लानिंग. ठीक है, चलो ओके, सो वी आर डन फॉर द डे. आज हमने प्लानिंग्स की लिमिटेशंस देखी और प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो देखी. ठीक है, अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन एज वेल. यू कैन फॉलो द प्राडिस एजुकेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. दिस इज आवर वेबसाइट. ठीक है, एंड यू कैन डाउनलोड आवर ई-लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, iOS स्टोर, and this is the contact number. You can contact it on any time.